हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यस, आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत दिनों बाद आई हूँ क्योंकि थोड़ा सा अपने में मतलब कि अपने ऊपर वर्क कर रही थी। तो अब मैं रेगुलर वे में आपको वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगी। तो आज सक्सेस स्टोरी के साथ आई हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है कि नहीं करता है, मैंने अपना घर कैसे मैनिफेस्ट किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले तो एक उदाहरण के ज़रिए समझाना चाहूँगी कि जैसे 5 लोग हैं और पांचों के सर में दर्द है। ठीक है जी। तो एक बोलता है कि मैं ये मेडिसिन खाऊंगा तो मेरा दर्द ठीक होगा, दूसरा बोलता है कि मैं थोड़ी चाय पी लूँगा तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, और तीसरा बोलता है मैं थोड़ा सा सो जाऊँगा तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, और चौथा बोलता है कि मैं मुंह हाथ धो के फ्रेश होके थोड़ा टीवी देखूँगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, और पांचवा बोलता है मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ा सा मेडिटेट करूँगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है उनके पास, या किसी ने प्रूव नहीं किया है कि ये काम करने से ऐसा हो जाएगा। ये उनका सबका अपना बिलीफ सिस्टम है, अपना विश्वास है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये सब बातें पहली बार जब अनुभव की होंगी अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, सोसाइटी से, कहीं से सुना होगा, एंसेस्टर की वजह से जो एक बिलीफ घर में बना आ रहा था उस पर उन्होंने वैसे ही किया होगा, तो उनका सर दर्द ठीक हो गया होगा और उनका उसी में बिलीफ बन गया होगा। तो यहाँ आप देखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है कि नहीं। आपने जैसा सोचा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने वैसे ही काम किया। सर दर्द तो सबका सेम था, लेकिन बिलीव सबका अलग अलग चीज़ों पे था। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। आप चाहे नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो, और जिस पर आप बिलीव करेंगे, आप जैसा सोचेंगे, जैसा देखेंगे, जैसा फील करेंगे, जैसा एक्शन में लाएंगे और जैसा वेट करेंगे, विश्वास करेंगे उस चीज़ के पर पूरा मतलब विश्वास होगा कि हाँ ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी ही होगी, तब जाके वो वैसे ही काम करता है। और कई बार अनजाने में ही हम एक ही चीज़ का रेपिटेशन करते रहते हैं और फिर वो उसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो अब बात है मेरे घर की, मैंने अपना घर कैसे मैनिफेस्ट किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, सरदार के घर से थी। तो हम जब भी मिलते थे ना तो कई बार ऐसे ही बात हो जाती थी, यार तू ना सरदार के घर में शादी मत करना वरना तुम्हें अपना हस्बैंड कैसे समझ आएगा। सब सरदार तो देखने में एक जैसे होते हैं, क्योंकि मैंने गुरुद्वारा में देखा तो बहुत भीड़ होती थी और सरदार सब एक जैसे ही मुझे नज़र आते थे, और मैं एक हिंदू फैमिली से थी। उसकी शादी तो होगी सरदारों के घर में, ऑब्वियसली उसका उनका वो पक्के सरदार थे तो उनकी शादी सरदार के घर में हुई थी, और मेरी भी शादी सरदार के घर में हुई थी। अब यहाँ देखिए, मैंने तो उसको बोलती थी नहीं करना नहीं करना, पर यूनिवर्स को ये समझ नहीं आता है नहीं करना का मतलब क्या होता है। नहीं वर्ड उनकी डिक्शनरी में नहीं है। वो हर मतलब कि हम जो बोलते हैं, जो फीलिंग के साथ बोलते हैं, महसूस करते हैं, उस पर तथास्तु होता ही होता है, यू बिलीव इट और नॉट। तो मेरी शादी भी ऐसे ही हो गई। अब ये मैंने उसको मना कर रही थी, देखा जाए तो ये नेगेटिव बिलीव था मेरा, तो ये मैनिफेस्टेशन हुआ। अब घर कैसे मैनिफेस्ट किया। घर के लिए शादी के बाद हमारा एक बेडरूम था, ऑब्वियसली क्या था, जॉइंट फैमिली में शादी हुई तो 15 लोग एक घर में रहते थे, तो सबके पास एक एक बेडरूम था। जब बच्चे हुए तो वो बेडरूम छोटा लगने लगा कि बच्चों को सोने की प्रॉब्लम हो रही थी, हम लोग को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो लेकिन वहाँ रहते रहते ये नहीं हो सकता था कि एक हमारे लिए कोई अलग से घर हम फ्लैट खरीद सके, इतना पैसा नहीं था। और हमारे सब कुछ मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ के हाथ में था, और अगर वो लेके भी देते हैं हमको, एक फ्लैट भी लेके देते हैं, तो उनको सबको एक जैसा देना होगा, और सबके लिए एक जैसा देने का उतना पैसा नहीं था कि 4 फ्लैट एक साथ खड़े कर सके। तो हम वैसे तो मैं खुश रहती थी, और मुझे कोई पूछता भी था ना कि
तुमको मुश्किल नहीं हो रही है कि इतना छोटा रूम है और तुम लोग कैसे रहते हो बच्चों के साथ? तो मैं हमेशा यही कहती थी कोई बात नहीं है, हम मुझे नींद बहुत अच्छी आती, रात को मैं सो जाती हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे घर में प्यार है ना आपस में, तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लगे और कुछ कि आप जॉइंट फैमिली में हो तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है। गर्मी के दिन आ गए तो एसी के बिना सोना मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और छोटा रूम था बच्चों के साथ। हमारे फादर इन लॉ अलाउ नहीं करते थे एसी लगवाने के लिए, तो हम लोग बोलते थे ठीक है ना, चलो जब हमारा अपना घर होगा तो हम एसी लगवाएंगे। सर पे दुपट्टा लेके रहना पड़ता था इतनी गर्मी में भी। हम बोला करते थे, मन में सोचते थे कि चलो यार अपना घर होगा ना तब दुपट्टा नहीं लेना पड़ेगा, जैसे मर्जी कपड़े पहनेंगे। और सुबह उठना, चाय बनाने की 6 साढ़े 6 बजे उठना, बाहर निकलना अपने कमरे से नहा धो के, फिर चाय बनानी सबके लिए, तो सबको चाय देनी, किसी को कॉफ़ी देनी, तो वो हमारा रूटीन हुआ करता था। तो दोपहर में 1 बजे से 1:30 बजे लंच होना ही होना है। रात का भी ऐसे ही डिनर का टाइम फिक्स होता था, जैसे मिलिट्री रूल होता था। तो हम लोग बोलते थे कि कभी मन नहीं करता उठने का, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि जब अपना घर होगा ना तब तुमको उठना नहीं पड़ेगा, तुम जितनी देर मर्जी सोना, आराम से सोना। जब अपना घर होगा तो मैं चाय सुबह बना दिया करूँगा, तुम आराम से उठना। तो वहाँ कुछ मुझे अपने काम करने की भी, मतलब अपनी क्लासेस मुझे करनी होती थी, उसकी परमिशन नहीं थी क्योंकि जॉइंट फैमिली में सब अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मुझे डांस क्लासेस में करवाती थी और मुझे कुछ करना होता था तो मैं नहीं कर पाती थी। तो फिर मेरे एक बार कुछ कहा सुनी भी हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला छोड़ो ये क्लासेस का काम, और जब अपना घर होगा वहाँ तुम क्लासेस कर लेना, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो जब अपना घर होगा तो मैं अपनी क्लासेस करूँगी, मेरा अपना घर होगा तो मैं बिजनेस कर सकती हूँ, मेरा अपना घर होगा तो मैं जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन के रह सकती हूँ, मेरा घर होगा तो मैं ऐसे घर को मैनेज करके रखूँगी, मेरा घर होगा तो मैं अपनी मर्ज़ी से सोऊंगी, अपनी मर्ज़ी से उठूँगी, मेरा घर होगा, मेरे फ्रेंड्स आएंगे, हम लोग खूब मस्ती कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, आज़ादी होगा घूमने फिरने की, मेरा घर होगा तो मेरे बच्चों को फ्रीडम होगी, कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कुछ भी चीज़ को हाथ लगा सकते हैं, कैसा भी खाना मांगेंगे उसको मैं बना कर दे सकती हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली में एक ही तरह का खाना बनता था सबके लिए, है ना। जिसको नहीं खाना होता था तो उसके लिए बन जाता था, लेकिन अगर किसी आदमी को नहीं पसंद है तो उसकी वाइफ उसके लिए अलग से बना देती थी। पर फिर एक डबल काम सा पड़ जाता ना, पहले पूरी फैमिली का बनाओ फिर अलग से बनाओ, तो बच्चे नहीं खाएंगे उनका अलग से कैसे पॉसिबल होगा। तो मेरा घर होगा तो मेरे बच्चों को उनकी पसंद का खाना मिलेगा, मेरा घर होगा तो हम ये करेंगे, मेरा घर होगा तो हम ये करेंगे। मतलब कि मैं योगा नहीं कर पाती थी, मेरा घर होगा तो मैं योगा एक्सरसाइज किया करूँगी, सुबह उठ के छत पे घूमने जा सकती हूँ, बाहर घूमने जा सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी से आना जाना सब कर सकती हूँ। तो ऐसे बोलते बोलते माय डियर फ्रेंड्स मैंने अपना घर मैनिफेस्ट कर लिया। अब आप लोग ऐसे बोलने से क्या मैनिफेस्टेशन हो जाता है? हाँ, क्योंकि रेपिटेशन इतना हुआ, कई बार तो गुस्से में भी जब कुछ बात हो जाती थी तो गुस्सा इतना होता था, पर अंदर में यही चलता था जब अपना घर होगा ना तो आराम से बैठेंगे, अपना घर होगा ना आराम से खाना तो खा सकेंगे, अपना घर होगा तो ये कर लेंगे। तो जाने अनजाने में ही इतना रेपिटेशन हो चुका था, और उस वक्त मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी नहीं जानती थी कि ये कैसे वर्क करता है, पर ये ऐसे वर्क करेगा मुझे नहीं पता था। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक ही अफर्मेशन को बार बार रिपीट करने से घर मैनिफेस्ट हो या कोई भी चीज़ हो, आप इसे ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हो। हाँ, ये घर मैंने मैनिफेस्ट करने में मेरे ख्याल से 10 साल, तो 8 से 10 साल लगे होंगे। इसकी फुल स्टोरी में अभी बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि इसके बाद क्या हुआ, कि ये बोलते बोलते जब बच्चे छोटे से बड़े हो गए थोड़े, तो मैंने ये घर के लिए कैसे, पैसा नहीं था और ये घर मुझे कैसे मिला, कैसे इतना पैसा आया,
कैसे हमने ये सब कुछ मैनेज किया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये जेन्युइन है, ये हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव है, तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपको 100% इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बना के बताऊंगी, ताकि आपका बिलीव सिस्टम भी बढ़े। और उस वक्त मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती नहीं थी, उस वक्त मैंने क्या सोचा और क्या हुआ, और इस चीज़ का एहसास जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के बाद अब जाकर पता चला है। 3 साल तक मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वर्क किया है, और अब इसका एहसास हुआ कि मैंने इस घर को कैसे मैनिफेस्ट किया है। तो थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कीजिए, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आपके मैनिफेस्टेशंस होंगे। जो आप चाहते हैं, विश्वास होगा तो हर चीज़ आपको वो देगा। उस पर विश्वास रखना होगा। सो लव यू ऑल, बाय बाय, लव यू।